evening everyone and welcome back to this video. As you can see from the title, how to deal with unsupportive parents. ये जो नोट है ये मैंने लिखा था 22 फरवरी 2025, ऑलमोस्ट 1 year अगेन. सो इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे, देखते हैं मेरे इस पर क्या व्यूज एंड ओपिनियंस चेंज हुए हैं. उस टाइम पर मैंने क्या चीज़ें लिखी थी क्या नहीं लिखी थी. लेट्स जस्ट गेट ऑन विद इट. सो एज पर द फर्स्ट फ्यू लाइंस मैंने यहाँ पर एक जनरल स्टेटमेंट दे रखी है जो ऑलमोस्ट हर किसी के घर में उसको सुनने को मिलती है. अगर तुम्हारे पेरेंट्स थोड़े से अनसपोर्टिव हैं, जो तुम्हें समझते नहीं हैं, जो तुम्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो जनरली वो ऐसी ही बातें तुमसे करेंगे. ये जो लाइन मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पे लिख रखी है, उसमें कोट करी है बेसिकली अपने पेरेंट्स के वर्ड, वो है कि पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तुझ पे, तुझे उसकी कोई वैल्यू नहीं है. ये तो खैर मुझे जजमेंट ही बहुत फ्लॉड लगता है कि पेरेंट्स ना बैठ के गिनवाते हैं कि हमने तुझ पे इतना पैसा खर्च करा, इतना पैसा खर्च करा. और ये काफ़ी कॉमन है. मुझे लगता था कि बस ये मेरे साथ ही सेम प्रॉब्लम है, और क्योंकि जो मेरे बाकी के फ्रेंड्स वगैरह हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं थी, उनको कभी पेरेंट्स ने गिनवाया नहीं कि तो उन पे कितना पैसा खर्च हुआ है नहीं हुआ है. सो आई ऑलवेज यूज टू थिंक कि दिस इज अ मी प्रॉब्लम. बट जब मैं बाहर निकला, मैंने और लोगों से बात करी, मैंने और के एक्सपीरियंसेस देखे, तो मैंने देखा कि नहीं, मोस्टली है ये काफ़ी कॉमन है कि पेरेंट्स गिनवाते हैं, खर्चे गिनवाते हैं कि उन्होंने तुम पे कितना खर्च करा, कितना स्पेंड करा, एंड क्यों तुम्हें उनके उस स्पेंडिंग की वैल्यू करनी चाहिए. अब तक मैंने जितना इसको रीड करा है, फर्स्ट फ्यू लाइंस, आई कैन ऑलरेडी से कि मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ. बिकॉज मैंने यहाँ पे नाउ अगेन दिस इज समथिंग वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल. मैं ये जो बात बोल रहा हूँ लोगों को जमेगी नहीं, लोगों को लगेगा कि ओ माय गॉड ये तो हमारे कल्चर और उसके अगेंस्ट जाता है. बट मैंने इसमें लिख रखा है कि आई स्टिल लव एंड रिस्पेक्ट देम, एंड आई फील उन्होंने कुछ गलत नहीं करा. आई डू लव देम बट आई डोंट रिस्पेक्ट देम, एंड आई डू फील उन्होंने कुछ बहुत बहुत गलत करा. उन्होंने एक छोटे बच्चे के माइंड में एक बहुत ही यंग एज से उसको ना काफ़ी मटेरियलिस्टिक बना दिया. उसके माइंड में उसकी वैल्यू रख दी. तुम एक इंसान को उसकी वैल्यू बता रहे हो कि हमने तुझ पे इतना पैसा खर्च करा, ये सो एंड सो अमाउंट, दिस इज व्हाट वी हैव स्पेंड ऑन यू, और ये तेरी वैल्यू है. आई थिंक ये नहीं करना चाहिए, स्पेसिफिकली छोटे बच्चे के साथ तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. कि तुम एक बच्चे को गिनवा नहीं सकते. उस बच्चे ने तुमसे नहीं कहा था कि प्लीज़ मुझे पैदा कर दो, प्लीज़ मुझे इस वर्ल्ड में लाओ, और प्लीज़ मुझ पर खर्चा करो. ऐसा एक बच्चे ने तुम्हें नहीं कहा था. ये तुम्हारी अपनी खुद की चॉइस थी, शायद से तुमने खुद जानते हुए. आई डोंट फील, देखो जैसे जहाँ से मैं आता हूँ, एक एजुकेटेड फैमिली से आता हूँ मैं, तो आई फील पेरेंट्स को भी पता है कि एक बच्चा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. बाय मिस्टेक तो बच्चे नहीं होते हैं एजुकेटेड फैमिलीज में. जो फैमिलीज थोड़ी अंडर प्रिविलेज्ड होती हैं, जो लोग बहुत ही, कैसे बताऊँ, जिनका काम काफ़ी वैसा होता है. आई डोंट वांट कि मैं किसी के काम को नीचे दिखाऊं यहाँ पे, पर कैसे बताऊं, जिनका काम थोड़ा मजदूरी, थोड़ा वैसा होता है, जहाँ पर डिग्रीज और एजुकेशन और अवेयरनेस इतनी मैटर नहीं करती, तुम्हें बस लेबर, जिसमें बस तुम्हारा फिजिकल लेबर लगता है. वैसे उन एरियाज में या फिर उन सेक्टर्स में तुम नोटिस करोगे कि एजुकेशन बहुत कम होती है. जरूरी नहीं कि जो वहां बंदा काम कर रहा है वो एजुकेटेड हो बहुत अच्छे लेवल पे. तो हाँ, हो सकता है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी उसके केस में बढ़ सकती हैं, लेकिन हमारे केस में, तुम्हारे मेरे हमारे से केस में, अ पेरेंट बिफोर हैविंग किड्स दे नो कि वो किस चीज में जा रहे हैं. तो इट इज देयर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर वो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं या फिर अगर उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, तो दे शुड नेवर गेट इनटू दैट थिंग. तो ऑलरेडी मैं इस बात से बहुत डिसएग्री कर रहा हूँ. लेट्स मूव फॉरवर्ड. एंड बट हाँ, ये जो मैंने इस पे नेक्स्ट लाइन इसके अंदर लिखी है, जो कि है कि उनकी नज़र में, किसी की भी नज़र में तुम अब एक छोटे से बेबी टाइप के हो, वो काफ़ी मुझे सच लगती है बात. देखो, अगर तुम बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अपनी खुद की नहीं उठा पा रहे हो, तो मुझे लगता है कि हाँ, फिर तो फॉल्ट तुम में है. फिर तो कोई भी इंसान जो तुम्हारे क्लोज होगा वो डरेगा तुम्हारे लिए, तुम्हें लेकर के स्ट्रेस्ड आउट जरूर रहेगा. एंड इसमें तुम्हारी पेरेंट्स की भी कोई गलती नहीं है, इसमें गलती तुम्हारी है. एंड ऑल्सो मैंने एक बात और नोटिस करी है कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनको कन्विंस करना कितना आसान होता है. अगर तुम बस, मैं आई रिमेम्बर अभी कुछ दिन पहले ही मैं बैठा हुआ था ऐसी, आई वाज जस्ट राइटिंग समथिंग, मैं जर्नलिंग कर रहा था. मेरे फादर आए ऑफिस से एंड ही सॉ कि आई एम राइटिंग समथिंग. अकॉर्डिंग टू हिम आई वाज स्टडिंग. आई वाज लिटरली जर्नलिंग. मैं बस लिख रहा था कि आज का मेरा, मैं क्या मेरे माइंड में चल रहा है, एंड और भी चीजें जो तुम जर्नलिंग में यूजुअली लिखते हो, जो तुम्हारे माइंड में आता है सिर्फ. बट ही थॉट कि मैं बैठ के पढ़ रहा हूँ, एंड उन्होंने मेरे रूम का गेट क्लोज कर दिया. बिकॉज मेरे रूम का गेट ओपन था. ही केम एंड ही क्लोज द डोर. सो दैट वाज गुड. तो मतलब तुम समझ रहे हो, हमारे पेरेंट्स इतने भोले हैं, इवन दो आई काइंड ऑफ डू नॉट रिस्पेक्ट देम, बट वो एक थोड़ी पर्सनल लेवल पर है. आई वोंट, कुछ कुछ चीजें ऐसी जो कि ना तुम्हें दिखा देते कि कहाँ पे तुम्हारे पेरेंट्स ने फकअप्स करे हैं. देखो, जस्ट लाइक जैसे तुम एक अपनी जिंदगी पहली बार जी रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स भी वो सेम जिंदगी पहली बार जी रहे हैं. जैसे तुम फकअप्स बहुत सारे करते हो, तुम्हारे पेरेंट्स ने बहुत सारे फकअप्स करे हैं. जब तक तुम छोटे हो तुम्हें वो दिखाई नहीं देते, बट जब तुम बड़े हो तो तुम्हें दिखने लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने भी कितनी गलतियां करी हैं, कहाँ कहाँ पर वो भी फ्लॉड थे, कहाँ कहाँ पर उनकी जजमेंट ठीक नहीं थी, एंड ऑल दोस थिंग्स. सो या सिमिलरली मेरे को अब दिखता है, तो मैं,
आई काइंड ऑफ रिस्पेक्ट देम, नॉट रियली, मैं ऐसा नहीं मानता, मैं उनको बहुत लाइक होता है ना एक फेज जब तुम अपने पेरेंट्स को, अपने फादर को सुपर हीरो मानते हो कि ये तो ही इज एवरीथिंग ब्रो, ही इज, कैसे बताऊं, एक बच्चा अपने फादर को बहुत बड़े स्केल पे एडमायर करता है। अपेरेंटली मुझे कभी वो रीजंस नहीं मिले थे। आई डोंट वांट टू गो वेरी पर्सनल हियर, बट हाँ, आई लव माई पेरेंट्स। मैं उनकी उस लेवल पे रिस्पेक्ट नहीं करता है स्टिल। उन्होंने मुझे भाई पाला पोसा बड़ा करा। आई एम ऑलवेज फॉर एवर ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ दोज थिंग्स। कुछ कुछ जगहों पे उनकी जो जजमेंट थी, उनके डिसीजंस थे, वो बहुत फ्लॉड थे। फॉर एग्जाम्पल, सबसे मेजर एग्जाम्पल तो यही है कि एक बच्चे को गिनवाना कि वो तुम पे कितना खर्चा कर रहे हैं, कि कैसे एक बच्चे के माइंड में उसकी वैल्यू डाल देना कि तू इस 1.5 लाख रुपए के वर्थ है, because हमने तेरे को इसके इतने वर्थ के स्कूल में डाल रखा है। तो वो चीज़ थोड़ी लगती है मेरे को भी, बट हाँ, उसके अलावा रिगार्डिंग दिस कि हाँ भाई, अगर तुम्हारा सोने उठने बैठने कोई टाइम नहीं है और तुम्हें बचे कि तुम्हें फ्रीडम नहीं मिल रही, तो फिर तुम वो तो तुम खुद से भी तो पूछो, तुम खुद को भी तो एक बार देखो शीशे में कि क्या तुम डिजर्व करते हो। मैंने आचार्य प्रशांत क्या अभी हाल फिलहाल में कहीं रील पे मेरे पे कोई इंटरव्यू टाइप कुछ तो आया था, जहाँ पर एक 26 ईयर ओल्ड लड़का उनसे बोल रहा था कि पेरेंट्स रोक देते हैं, मना कर देते हैं। तो उन्होंने कहा था कि तुम पागल हो, तुम 26 साल के हो, तुम्हें कोई कैसे रोक सकता है? कोई खुले शेर को रोक सकता है? लाइक ऑल्दो ये खुला शेर वर्ड यूज कर देना बहुत ओवर एग्जैजरेशन है। एंड मैं किसी बाबा बाबा को फॉलो नहीं करता, उनके सबके मैसेजेस अच्छे हैं, हर कोई अच्छी चीजें प्रीच कर रहा है, हर कोई अच्छी चीजें बता रहा है, सिखा रहा है लोगों को। मैं ऐसे किसी को डाई हार्ट फॉलो नहीं करता, मैं किसी का बहुत बड़ा वैसे फैन नहीं हूँ, और सब बढ़िया कर रहे हैं अपने अपने उसमें। बट उनकी ये बात मुझे काफी लॉजिकल लगी कि हाँ भाई, अगर तुम 25, 26, 20 प्लस, उन्होंने कहा था कि 15, 16 के बाद अगर तुम्हें पेरेंट्स रोक भी कैसे रहे हैं, अगर तुम्हें रोक रहे हो तो तुम रुक भी जा रहे हो, मतलब बहुत लॉजिकल बात है। यू आर केपेबल, तुम मूव आउट कर पाओ। हाँ, सोचने में ना लगता है कि अरे भाई बोल देना, इजियर सेड देन डन, मूव आउट कर जाओ, तो फिर तू क्यों नहीं कर गया? मैं मानता हूँ इस बात को भाई, इजियर सेड देन डन, लेकिन इट वोंट चेंज द फैक्ट। एंड द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि बंदे करते हैं भाई मूव आउट, लोग अपना स्टेट छोड़ते हैं, अपनी सिटी छोड़ते हैं, लोग अकेले रहते हैं, जॉब्स भी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे पेरेंट्स एकदम ही टॉक्सिक है, तो यू आर अ फ्री इंडिविजुअल भाई, दिस इज अ फ्री कंट्री, और कॉन्स्टिट्यूशन है भाई, तुम्हारे पास लॉज है। मतलब आई रिमेम्बर, मैं एक ऐसे पर्सन को जानता हूँ, उसने लिटरली अपने पेरेंट्स पे केस कर दिया था। उसने धमकी दी थी कि अगर कुछ भी करा तो मैं जाकर के बोल दूंगी कि मेरे साथ शोषण हो रहा है मेरे घर में। ऐसी ऐसी बातें बच्चे कर रहे हैं, सोचो। और उसकी एज क्या थी? उसकी एज थी 14 या 15 साल, समथिंग लाइक दैट। उसको फिर उसके पेरेंट्स को पुलिस वालों ने कहा था कि मैं इसको मारना पीटना कुछ वो मत करना। मुझे बड़ा वो लगा, मैं कहा यार ये क्या लॉजिक है, मैं तो बहुत बेटा हूँ, तो ऐसा तो कभी तुम अपने पेरेंट्स को लेके पुलिस वालों के पास थोड़ी जाओगे। आर यू, मतलब क्या पता यार, जाते होंगे, देखो बहुत जगह ना चीजें बहुत खराब भी हो जाती हैं। दिक्कत क्या है, हम पेरेंट्स को भगवान मान लेते हैं, बट हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे पेरेंट्स भी तुम्हारे मेरी जैसे इंसान है, जो कि पहली बार अपनी लाइफ जी रहे हैं। हाँ, उनकी एज ज्यादा है, बट उनका भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। तो क्या पता, जैसे बहुत हमारे बीच में भी बहुत हमारे हम उम्र के लोग खराब निकल जाते हैं, कुछ पेरेंट्स भी खराब होंगे, कुछ लोग होंगे जो कि मेंटली स्टेबल ना हो, जो कि आगे जाकर के पेरेंट्स बन गए, वो खराब होते होंगे। तो हाँ, अगर तुम बहुत टॉक्सिक इन्वायरमेंट्स हो तब इसकी बात अलग है। बहुत ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, लेट्स स्टिक टू द स्क्रिप्ट हियर। एज पर द स्टफ आई हैव रिटन हियर, मैं बस यहाँ इतना बताना चाह रहा हूँ कि गलती यहाँ पे तुम्हारे पेरेंट्स की नहीं, गलती यहाँ पे तुम्हारी है। और 90% केसेस में ये ट्रू होगा। बचे हुए जो 10% केसेस हैं, दे आर एक्सेप्शंस। देखो, तुमसे डील करने के लिए ना तुम्हें स्पेसिफिकली वन ऑन वन कोच करना पड़ जाता है, और क्योंकि भाई हर किसी की सिचुएशन अलग होती है। everyone has different cards they are dealt with, and I can't really fix, मैं यहाँ पे हर किसी को लेकर के एक वो नहीं दे सकता ना कि ये सोल्यूशन और सब पे काम करेगा, ऐसा नहीं पॉसिबल है। मैं 80% में मेजोरिटी को एड्रेस कर सकता हूँ, बट एक स्मॉल माइनॉरिटी जो कि और ज्यादा गंदा ऑपरेशन सह रही है, जो सच में बहुत एक्सेसिवली टॉक्सिक उससे आ रही है, आई टू केटर टू देम आई नीड टू स्पेसिफिकली सिट डाउन विद देम वन ऑन वन एंड टॉक टू देम। ऐसे बड़े स्केल पे तो करना बड़ा इम्पॉसिबल है। मेजोरिटी तुम्हारे सबके पेरेंट्स की गलती नहीं, तुम्हारी भी गलती है। कॉज और तुम ये बात खुद भी जानते हो, तुम झूठ किससे बोल रहे हो, तुम कोप कैसे कर रहे हो, तुम अपने आप से कोप की क्या कोपिंग मैकेनिज्म है तुम्हारा कि पेरेंट्स रोक दे रहे हैं, पेरेंट्स टॉक्सिक कैसे सपोर्ट नहीं करते, ये नहीं करते। भाई मेरे को भी कभी नहीं करा, बट इट्स नॉट लाइक कि रुक भी तो नहीं है। मैं भी तो बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरी पहली वीडियो नहीं है। अभी तुम आगे इसमें रीड करोगे, मैंने कैसे बता रखा कि मैं पूरी पूरी रात बैठ के वीडियोस बना करता था। बिकॉज आई हैड 3-4 चैनल्स। मेरा वर्कआउट वाला चैनल था, मेरा ब्लॉगिंग वाला अलग चैनल था, मेरा ये ऐसे इन कंटेंट का अलग चैनल था, गेमिंग का अलग था, सब कुछ का अलग था, टेक वीडियोस की अलग थी। तो हाँ, इट्स लाइक, हाउ डू आई पुट इट सिंपली, टू पुट इट सिंपली,
गलती यहाँ पे कहीं ना कहीं तुम्हारी है कि तुम शायद से उनको वो हार्डवर्क नहीं दिखा पा रहे हो। अगर हार्डवर्क दिखाने के बाद भाई फिर वही बात है ना, अगर मैं चला गया ना इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाने के लिए कि अगर ये दिखाओ तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो फिर तो बहुत लंबी खिंच जाएगी, फिर तो फालतू का डिस्कशन हो जाएगा। आई एम रियली हियर टू टेल यू अ सोल्यूशन, आई एम रियली हियर टू ब्रिंग अ चेंज इन योर ओपिनियंस, इन योर थिंकिंग, ताकि थोड़ा तुम्हारा, जब तुम्हारा थिंकिंग पैटर्न थोड़ा चेंज होगा ना, तुम अपने आप फिजिकली चेंजेस करने लग जाओगे। अगर तुम अपने माइंड में ही खुद को वो विक्टिम मेंटालिटी में बैठे हुए हो तो देन इट कांट बी हेल्प्ड। apparently even my parents, they don't like me making videos। मैं मौका खोजता हूँ when they go out, when they're not around। मैं सेव करता हूँ पैसे। You think this mic, this tripod which I bought, how do you think I got that? If you think phone, iPad, तो ये कोई और स्टोरी है। पेरेंट्स never bought me my phone, parents did not buy me my iPad, parents did not buy me majority of the stuff that I own today, right now, at this point of time। सो जुगाड़ लगाना पड़ता है। वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे, बहुत बहुत सही बात है, जिसको करना होता है वो कर लेता है। लेट्स नॉट गो देर, लेट्स टॉक अबाउट कैसे तुम अपने पेरेंट्स को ठीक कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहला तो मैं इसके बारे में बात करता हूँ रिगार्डिंग जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, विच इज कि रोज 5 बजे उठ जाना। दो तरीके हैं, तो तुम मेरी तरह रात भर जाकर वीडियोस बनाओ और फिर सुबह एक फिक्स टाइम पर उठ जाओ एंड डिसिप्लिन वे में फर्दर पढ़ाई करो, वर्कआउट करो, बाकी चीजें करो। वेरी ट्रू, ये भी कर सकते हो तुम। बेटर या फिर एक बेटर वे, क्योंकि तुम्हारे पास मेरी जितनी फ्रीडम नहीं होगी वुड बी रोज 5 बजे उठ जाना एंड फिर अपना काम करना है। इसके अलावा प्लीज मेक श्योर कि तुम एक टाइम की मील अपनी खुद प्रेप करो। वो भी तुम्हारा ब्रेकफास्ट हो सकता है, प्री पोस्ट वर्कआउट मील, मेक श्योर ये तुम, हाँ ये सच में काम आता है भाई। व्हेन दिस वाज अ गेम चेंजर फॉर मी, आई रिमेम्बर भाई मेरी माँ शौक हो जाया करती थी कि ये बंदा जो अपने बिस्तर से नहीं उठ रहा है, इसको, मेरे को लिटरली स्टोव ऑन करने में डर लगता था। भाई स्टोव ऑन करने के लिए तुम उसको नॉब को खींचोगे, वो सिलेंडर की स्मेल आती है मेरे को, आई वाज वेरी स्केयर्ड आउट ऑफ दैट। तो बट माय मॉम वाज वेरी शॉक्ड कि ओ माय गॉड, ये खुद अपने वो कर ले रहा है, सोयाबीन रगड़ ले रहा है जो उसमें सोयाबीन रगड़ ले रहा है अपने फ्राइंग पैन में। तो शी वॉज वेरी शॉक्ड। खाता था, बर्तन में खुद धोया करता था। ऑल दो माई मॉम इज लाइक वेरी हाइजीनिक बहुत है, तो उनको चाहिए अगर मैंने बर्तन धोया ना, शी वोंट एक्सेप्ट दैट, शी वुड स्टिल वॉश दैट डिश व्हाटएवर दैट इज एंड द यूटेंसिल व्हिच आई यूज्ड टू कुक दैट वन आल्सो। तो हाँ, बट हाँ, दिस इज अ गेम चेंजर। एक मील बनाना स्टार्ट कर दो अपनी, एक मील कोई छोटी मोटी सी भी हो सकती है, बट एक मील स्टार्ट कर दो बनाना और रेगुलर बनाओ। ये हो गया 5 उठना, फिर काम करना। इसके अलावा अनरियलिस्टिक लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि नहीं यार पॉसिबल नहीं, कौन उठेगा रोज सुबह 5 बजे, नींद नहीं खुलती, मन नहीं करता। हाँ ये तो ट्रू है, मेरी भी नहीं खुलती। जाएंगे, ये तो वेरी ट्रू है। अगर मैं कोट करना चाहूँ, आई थिंक दिस वाज ड्यूरिंग माय बोर्ड एग्जाम्स, आई डोंट रिमेंबर। मैं आई हैव ऑलवेज बीन द गाय जिसके पीछे पेरेंट्स को पीछे पढ़ना पड़ रहा था कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, बैठ के पढ़ ले बैठ के पढ़ ले, टीचर्स कंप्लेन कर रही है, वो कर रही है। आई नेवर यूज्ड टू स्टडी। एकाएक आई डोंट नो समथिंग स्विच्ड इन मी, मुझे ना पढ़ाई समझ में आने लगी थी, नथिंग स्विच्ड। मैं बस एक दिन लेकर के बैठा एंड मैंने रीड करा बस बैठ करके, और मुझे रीड करने के बाद ना समझ में आने लग गया था वो चीज। मैं, अच्छा मैं जो रीड कर रहा हूँ दिस इज मेकिंग सेंस टू मी, एंड बिकॉज इट वॉज मेकिंग सेंस टू मी, बस मैं इसलिए पढ़ने बैठ गया। आई वॉज हैविंग फन। उनके लोगों कि मैं पढ़ रहा हूँ बट आई वॉज एक्चुअली हैविंग फन, इसलिए मैं बैठ के पढ़ रहा था। एंड दिस शॉक्ड देम सो मच, बिकॉज उनके लिए यार बहुत एलियन एक्सपीरियंस नहीं हो जाएगा ये कि ये इतने साल से नहीं पढ़ रहा, 10 साल हो गए कभी इसने कॉपी नहीं उठाई पढ़ने के लिए, इसके पीछे पढ़ना पड़ रहा है कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। एकाएक ये एक दिन उठा और उसको पढ़ना चालू कर दिया इसने, और फिर रेगुलरली पढ़ रहा है। इट गेट्स शॉकिंग एंड आई टेल यू अनदर थिंग। अगर तुम इतनी देर तक इस वीडियो के ऊपर स्टिक करे हो, देन आई टेल यू अ वेरी वेरी रियल लाइफ एक्सपीरियंस एंड यू विल ऑल रिलेट विद दिस। सो ये स्टार्ट होती है बात, रुको लेट मी जस्ट क्लोज दिस थिंग ऑफ। लेट मी क्लोज द आईपैड ऑफ, ओके। या सो ये बात है रिगार्डिंग, लेट मी नेम दैट पर्सन ए। कोई एक पर्सन है ए नाम का, मेरे घर का ही है वो पर्सन बाय द वे। तो हुआ क्या, ये जो पर्सन है ना, तो ये जो ए पर्सन है ना, ये छोटे स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म करा करता था, इसके नंबर आते थे फुल, सारी टीचर तारीफ करा करती थी इसकी। देन ये पर्सन गया बड़े स्कूल में, थोड़ा सा जो थोड़ा इंग्लिश मीडियम स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, यहाँ पे दिल्ली के सारे रिच किड्स वगैरह आ रहे हैं, माहौल काफी अच्छा है, काफी कंपेटिटिव माहौल है। वहां पर ये बच्चा खुश हो गया, जो ए बच्चा ये खुश हो गया। मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं नहीं हूँ, कोई है जिसको मैं बहुत क्लोज लगता हूँ, मेरी फैमिली, कोई बंदा खुश हो गया। बट ये बंदा कॉपी हमेशा पूरी करता है अपनी, कॉपी होमवर्क हॉलीडे होमवर्क ये इसके हमेशा पूरे रहते हैं, ये ऐसा टाइप का बंदा है।
एंड तुम मेरी बात बिलीव नहीं करोगे, इसके कभी भी नंबर नहीं आ रहे हैं, बट इसकी कॉपी पूरी है। अब जिसकी कॉपी पूरी होती है ना, टीचर भी उसको बहुत प्रेज करते हैं कि चलो नंबर तो आ जाएंगे, ले आएगा। एवरेज मार्क्स आ रहे हैं इसके, कोई बहुत गांड फाड़ नंबर नहीं आ रहे, एवरेज मार्क्स आ रहे हैं, बट कॉपी हमेशा पूरी है, तो टीचर हमेशा प्रेज कर रही है। पेरेंट्स ने कभी मार्क्स पर उतना ध्यान दिया नहीं कि एवरेज चल आएंगे 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 आएंगे, कभी इसके नंबर नहीं आए इसके। कॉपी हमेशा लेकिन पूरी रही है इसकी, तब से लेकर के आज इस बंदे को मैं देख रहा हूँ, फोर्थ क्लास से लेकर के आज दिस पर्सन इज इन सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज। सेकेंड ईयर ऑफ, कैसे बताऊं मैं, ये मैं कोर्स रिवील नहीं करना चाह रहा। डॉक्टरी नहीं होती जो मतलब जो डॉक्टर्स होते हैं, जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स होते हैं, उनमें से किसी एक कोर्स में है ये पर्सन। सेकेंड ईयर में है करंटली ये पर्सन। इस पर्सन को अब और सबसे बड़ी बात, ये पर्सन प्राइवेट कॉलेज में है। अब तुम्हें पता होगा कि प्राइवेट कॉलेज डॉक्टरी करना कितना एक्सपेंसिव है, बट पेरेंट्स को कराने के लिए मान गए। वाई? बिकॉज भाई आई डोंट नो, पेरेंट्स को ना, जैसे मैंने तुम्हें बोला, पेरेंट्स को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। तुम्हें लगता होगा कि पेरेंट्स ये हैं वो हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे, तुम्हें पता है तुम अपने बेटों को कितनी आराम से बेवकूफ बना सकते हो। एंड ये ना प्रीच करते हुए अच्छा नहीं लग रहा, कहीं ना कहीं मैं कुछ गलत सिखा रहा हूँ शायद से, कि तुम पेरेंट्स को बेवकूफ बनाओ। देखो उससे ना फायदा किसी का भी नहीं होगा, तुम किसी को धोखा दे रहे हो। अगर ये चीज तुम्हें अंदर सेटिस्फाई कर रही हो तुम्हारे हार्ट में, तो भाई तुम्हारे साथ कुछ बहुत तगड़ी दिक्कत है। प्लीज यू नीड टू रियली सिट विद योर सेल्फ एंड टॉक टू योर सेल्फ, तुम कर क्या रहे हो लाइफ में। बिकॉज तुम हैप्पी भी कैसे होगे धोखा दे करके उस इंसान को। फॉर मी पर्सनली ना, मैं वैसा पर्सन बनना प्रेफर करूंगा जिसको कि शायद पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे, बट मैं उनको धोखा नहीं दे सकता कि मैं उनको दिखाऊं फेक प्रोडक्टिविटी, कि देखो मैं कितना प्रोडक्टिव हूँ, बट मैं एक्चुअल में कुछ कर ना रहा हूँ। इस पर्सन ने हमेशा वही करा। इस पर्सन ने, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, पर्सन ए, इसने हमेशा अपनी कॉपीज पूरी करी, सारी फाइल्स पूरी करी, कभी कोई कंप्लेन नहीं आने दी, मार्क्स एवरेज लेकर के आ गया ये पर्सन, ठीक है। तो ये सारी चीजें करने की वजह से टीचर से लेके पेरेंट्स से लेके पूरी दुनिया को इसने बेवकूफ बना दिया कि शायद से दिस पर्सन इज वर्थ स्पेंडिंग मनी इनटू। इसको मैंने कभी घर पे डांट खाते हुए नहीं सुना, इसको मैंने कभी गाली खाते हुए नहीं सुना। हाँ, ओकेजनली चलता है, बट मोस्टली दिस पर्सन वाज अ फेवरेट, पेरेंट्स की फेवरेट और उसके फेवरेट, टीचर्स के फेवरेट। तो हाँ, ऑलवेज। तो इट इज वेरी इजी टू फूल पीपल अराउंड यू, स्पेसिफिकली योर पेरेंट्स, योर टीचर्स, दोज हु आर एल्डर्स। कॉज ना कहीं वो लोग इतने भोले होते हैं कि उन्हें बस दिखता है कि तुम एफर्ट्स कितने पुट कर रहे हो। अगर तुम लिटरली, अगर तुम अपनी कॉपी लेकर के बैठे हुए हो ना, इवन इफ यू आर नॉट रीडिंग एनीथिंग और डूइंग एनीथिंग, बस तुम कॉपी लेकर के बैठे हो, भाई वो मान लेंगे तुम पढ़ रहे हो। तुम चाहे नंबर लेकर के बताना उसके बाद, कॉज तुम पढ़ तो वैसे भी नहीं रहे हो, बट वो मान लेंगे। इस पर्सन ने यही करा, एंड आई फील काइंड ऑफ सैड, क्योंकि भाई प्राइवेट कॉलेज से डॉक्टरी का कोई भी कोर्स करना, डॉक्टरेट वगैरह वट एवर दैट इज, इट इज वेरी एक्सपेंसिव, इट कॉस्ट अ फॉर्च्यून। एंड जानते पहचानते हुए उसे, उस पर्सन के ना नीट में अच्छे नंबर नहीं आया, दे स्कोर्ड वेरी लो, मे बी 300 समथिंग की रेंज स्कोर करा उन्होंने आउट ऑफ 700, तो वेरी लो मार्क्स। बट दे स्टिल गॉट इनटू अ प्राइवेट कॉलेज एंड दे आर काइंड ऑफ लिविंग द ड्रीम राइट नाउ। बिकॉज भाई व्हेन यू आर डन विद द कोर्स you'll have a doctor in front of your name and you would literally treat people and you would bring change, literal change society में। तो यार दैट कोर्स, दैट इज अ वेरी गुड कोर्स। एंड मैं उस इंसान से जेलस नहीं हूँ, मैं हाउ आई टेक इट इज कि कैसे लोग कितनी आसान से बेवकूफ बन जाते हैं। एंड आई कांट, ये ना बहुत फिलोसफिकल डिस्कशन चला जाएगा जहां पर वी माइट देन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कि कैसे हम कहते हैं कि दुनिया में कितनी बुराई है, बट एट द सेम टाइम कितने भोले लोग एग्जिस्ट करते हैं। आई हैव ऑलवेज सीन, आई फील सैड फॉर माई पेरेंट्स कि उनको शायद से दिखता नहीं, या फिर वो कोप करते हैं कि तुमने जिस पर्सन पे इतने पैसे स्पेंड करे, क्या वो वर्थ इट था स्पेंड करना। अगर वो इंसान वर्थ इट होता तो क्या पता वो गवर्नमेंट कॉलेज ना क्रैक कर लेता और तुम्हारे कम पैसे लगते, बट तुमने उस पर पैसा स्पेंड करा नोइंग दैट इट माइट नॉट बी वर्थ इट। बाय था क्या उस पर्सन के पास दिखाने के लिए? अपनी फाइल्स, अपनी कॉपीज, अपने होमवर्क्स के अलावा और क्या था उसके पास? मार्क्स थे दिखाने के लिए। उस पर्सन ने ड्रॉप ईयर लिया, बट क्या उससे भी कुछ इम्पैक्ट आया? एंड या मैन, इट फील्स वेरी सैड। ये ना अब बहुत डार्क है, अच्छा भी नहीं लगता बोलते हुए कि कितना आसान है पेरेंट्स को फूल करना। क्या पता तुम्हारे पेरेंट्स इतने आसानी से फूल ना हो। वैसे मेरे पेरेंट्स आर एजुकेटेड बट नॉट दैट हाईली एजुकेटेड कि वो मेरी पढ़ाई में डेप्थ में घुस के मुझको जज कर पाए, मेरा टेस्ट ले पाए, तो बस वो वहीं पे मात खा जाते हैं। क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरी पढ़ाई में इन्वॉल्व नहीं है, ऑल दे केयर अबाउट इज नंबर्स, कॉपी, मार्क्स, ऑल दीज थिंग्स, तो इसलिए शायद से उनको इतना पता नहीं लगता। बट मेजोरिटी तो भाई, हाँ, मैंने कहाँ से स्टार्ट करा था ये, बट ये कहाँ बहुत सैड उस पर आकर रुक गया है। आई वुड रियली अर्ज यू गाइस कि देखो, अगर जेन्युइन चेंज लाना है तो उसके लिए जेन्युइनली काम करना पड़ता है।
और दिखना चाहिए काम। जब दिखता है ना लोगों को काम करता हुआ, तो लोग अपने आप हाँ में ला देते हैं। ये तो मैंने सामने से होते हुए देखा और बहुत रियल है। तभी मैंने कहा था कि ना बहुत बार लोग तुम्हें तुम्हारी रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स के लिए अनरियलिस्टिक सोल्यूशंस बताते हैं। वो करने की नीड नहीं है, तुम अपना नॉर्मल डेली रूटीन ही फॉलो करो। जो तुम्हें चलता है वो करो, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कि अगर तुम्हें लग रहा है तुमने एक इनविजिबल बाउंड्रीज बना रखी है अपने माइंड में, जो कि तुम्हें खुद ही रोक रही है, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें रोक भी नहीं रहे हैं। हाँ ये देखो, ये बात बोल रहा हूँ तो फ्लॉड है कि मेरे को दिला नहीं रहा। तुम बोल दो कि मेरे को तो ये करना है, बट पेरेंट्स दिला नहीं रहे हैं वो। भाई वो फिर तुम्हारा, तुम मांग कितना मांगोगे, कब तक मांगोगे? तुम्हें भाई देखो, आई फील एज अ पेरेंट, अगर उन्होंने तुम्हें 12वीं तक पढ़ा दिया ना, बस उसके बाद हो गया। फिर लाइफ में सब कुछ ना अपनी मेरिट के दम पे करना चाहिए। एंड अगर तुम वो नहीं कर सकते हो तो भाई फिर आई कांट हेल्प यू भाई। फिर तुम गलत इंसान को देख रहे हो, फिर तो मुझे देखो ही मत तुम। मैं तो बहुत रियलिस्टिक रहना प्रेफर करता हूँ। आई डोंट वांट, मैं तुम्हें सुपरफिशियल बातें तो मैं भी सोच सकता हूँ बैठ कर चैट जीपीटी से निकाल करके कि ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए, ऐसे कर लो वैसे कर लो। नो, आई एम नॉट अ प्रीचर ऑफ दोज थिंग्स। ऑल आई कैन आस्क यू टू डू इज डू रियल वर्क, डू रियल हार्ड वर्क, एंड अपने आप चेंज आ जाता है। और जैसा मैंने बोला, मेरे को ना अच्छा लग रहा है बार बार कोट करते हुए, लेकिन अगर तुम्हें बस पेरेंट्स का सपोर्ट ही चाहिए ना, तो वो तो मिलना सबसे आसान है। आई फील उससे मुश्किल तो मैंने कुछ देखा ही नहीं। बिकॉज जब मैंने खुद देखा, मैं देखा, तो मैं देखता आ रहा हूँ। मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया अपनी फैमिली पर्सन का। दूसरा मैं तुम्हें कल रात का एग्जांपल बताया कि मैं बस बैठ के जर्नलिंग कर रहा हूँ। माई फादर ही केम बैक फ्रॉम द ऑफिस, मेरे रूम का गेट खुला हुआ था। ही लिटरली केम हियर एंड ही क्लोज द डोर। व्हाई? बिकॉज उनका बेटा पढ़ाई कर रहा है। ही डिड नॉट वांटेड टू इंटरप्ट हिज सन, he did not wanted to interrupt his son who was studying. That's how, even he also does not support me for most of the things, and according to him I'm always wrong. But if I'm studying, I'm studying, man. That's all he wants. If he sees that, he's all right with that. And yeah, so yes, all in all, if you want to deal with your unsupportive parents, all you got to do is put in the work, show up daily, एक फिक्स टाइम पे उठो। देखो मैं उठने का तो इतना बड़ा प्रीचर हूँ भी नहीं, बिकॉज अपना अगर तुम सोने का टाइम फिक्स कर लोगे ना, तो उठने का टाइम अपना फिक्स हो जाएगा। तो इफ यू वेक अप एवरी सिंगल डे, इफ यू टेक छोटी छोटी करके रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चालू करो, एंड वेन दे सी यू पुटिंग इन द वर्क, थोड़ा टाइम लगेगा, वो अपने आप सपोर्ट करने लग जाएंगे। तो मैं, ट्रस्ट मी ऑन दिस, आई हैव बीन देयर, आई हैव डन दैट। तुम्हें लग रहा होगा ये वो, लीव योर थॉट्स इन द कमेंट्स एंड आई ट्राई कि, लेट्स सी, आई ट्राई कि मैं तुम्हें स्पेसिफिकली आंसर कर पाऊँ फॉर योर प्रॉब्लम्स। बट हाँ, that was it for this video, and I'll see you in the next one. Peace.